I have a case study. I had a meeting with मतलब फ्रेंड ही है मेरे, तो मैंने बोला था जब डिस्कशन को आए थे 2-2.5 घंटे का, तो भाई याद रहे ना इसमें से एक आध केस स्टडी में बोलने वाला हूँ. एंड अगेन नथिंग, मतलब वेरी गुड फ्रेंड, बट और मैंने बोल के, मतलब ये तो मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ मतलब पूरा कंप्लीटली उसमें. सो पॉइंट यही था कि रियल एस्टेट वर्सेस इन्वेस्टमेंट, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स का एंगल था. सो एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज ही हैज 2 किड्स एंड ही हैज 2 प्रॉपर्टीज. सो एक प्रॉपर्टी से सपोज पुणे में है और दूसरी प्रॉपर्टी किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में है. अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है. सपोज एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक नेम्स, नहीं तो बाकी दोस्तों को पता चल जाएगा कि कौन आया था. So let's not take the names of in which city he is having that flat. तो पॉइंट यही है कि दो बेटे हैं, तो मतलब दोनों को एक एक प्रॉपर्टी यार, मतलब उस हिसाब से. तो पहली बात तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपका पुणे में है और दूसरा आपका टियर 3 सिटी में है, ठीक है. सो उस केस में वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस होगा. तो आगे मतलब ये किसको दूं और ये वो किसको दूं, ये मतलब थोड़ा सा किसको प्रॉब्लम प्यार ज्यादा है. create कर सकता है unnecessary, which any parent do not want. So that is thing. So point ये है कि चलो मतलब वो एक एंगल है. दूसरा ये कि से सपोज नहीं वो इन्वेस्टेड रहेगा, फिर बाद में जाके बढ़ेगा. से सपोज एग्जांपल, उन्होंने 2013-14 में वो फ्लैट लिया था, 14-15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए उसको. सो उस केस में appreciation is from 65 lakhs rupees to 95 lakhs rupees. So in I understand इसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, बाद में कोविड हुआ, बट टियर 3 सिटीज में ऐसा कोई व्हाइट कॉलर जॉब्स ज्यादा होते नहीं टियर 3 टियर 4 सिटीज में. तो वहां पे जो प्राइसेस जो इंक्रीज होती है, वो अनफॉर्चुनेटली व्हाइट प्राइसेस कम होती है और ब्लैक प्राइसेस थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी वहां पे चलती है उसके चक्कर में ये सारी चीजें होती रहती है. सो ग्रोथ के एंगल से जस्ट एक पर्सपेक्टिव अगर हम देखा जाए कि सिंस देन अगर वो नहीं किया होता और इन्वेस्ट किया होता फाइनेंशियल एसेट्स में, तो वो वैल्यू कितनी होती. सो वो कंपैरिजन जब किया तो वहां पे अच्छा खासा ऑलमोस्ट, मतलब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि 2015 से लेके 2024 तक मार्केट ने एक्चुअली कितना रिटर्न दिया. मैं ब्रॉडर लेवल पे भी मार्केट बात करूंगा तो 15 से 17% का CAGR रिटर्न आया हुआ है. एंड प्लस उस केस में प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन इज हार्डली 50-60%, प्लस वहां पे थोड़ा बहुत रेंट आ रहा है 15-20 हजार रुपए पर मंथ का. तो दैट इज ऑल्सो नॉट एडिंग, मतलब रेंटल यील्ड इज ऑल्सो हार्डली 1 or 2% प्री टैक्स रेंटल यील्ड है. तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी अट्रैक्टिव. और अगर से सपोज बेटों का एज है, से एग्जांपल है, यहाँ पे मैं थोड़े एज चेंज करूंगा. सो पॉइंट इज दैट कि एक ऐसे सपोज 8 साल का है और एक 4 साल का है. तो उस केस में आप इमेजिन करो कि वो कब बड़े होंगे, कब ये रहेगा, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, ये सारी चीजें हैं. तो पॉइंट इज दैट कि इट्स बेटर इफ एट ऑल यू वांट टू, मतलब कि भाई उनको, एंड बहुत ही जेन्युइन थॉट था कि यार हमने वो स्ट्रगल किए फर्स्ट होम बाय करना, ऑल दोस थिंग्स. सो एटलीस्ट उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जाए एंड दे शुड फोकस मोर ऑन देयर मतलब करियर्स वगैरह, वो बाकी सारी चीजों पे. सो एक एज अ पेरेंट ऑब्वियसली आई थिंक एक जेन्युइन थॉट होता है किसी का भी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सो उस केस में, बट उस केस में क्या सही में वो मतलब बच्चा वहां जाके रहेगा क्या? सो दैट इज अनदर थिंग. क्या आप इमोशनल ओके हो, एलोकेट तो कर रहे हो, बट सही में इज इट अ बेटर एसेट क्लास टू इन्वेस्ट? ट्रू. इसी कंपैरिजन में हमने किया कि सिंस देन से सपोज 2016-17 से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हुए हैं. एंड कुछ समय पहले 35,000 रुपीज की SIP थी, वो अभी बढ़ा के से सपोज 70,000 हो गई है. एंड एक्यूमुलेशन जो है इस 7-8 सालों में से सपोज 32 लाख रुपीज का एक्यूमुलेशन है और उसका वैल्यू है 68 लाख रुपीज है. सो आप इमेजिन करो कि वो डबल हो चुका है. एंड एवरेज होल्डिंग इज, जो हमने देखी भी थी, कुछ 900 डेज की एवरेज होल्डिंग थी पूरे पोर्टफोलियो. 900 डेज एवरेज होल्डिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, बिकॉज सारा एक्विजिशन SIP से हुआ था. नॉट इवन 3 years एंड द मनी हैज डबल्ड. सो ऑब्वियसली उसके बीच में SIP कंटिन्यू हुई, कोविड हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, रिटर्न्स आए, एलोकेशन टू स्मॉल एंड मिड कैप भी है वहां पे 45-50% का. तो वही जो हम हमेशा बोलते हैं. सो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत सही से हुई विजा विज एक. अच्छा फिर देन यार पूरा का पूरा मतलब कैसे, मतलब हम इक्विटी में कैसे रखे. तो ये मुझे लगता है ये एक थॉट ना सबने एक बार शांति से सोचना चाहिए कि इक्विटी एलोकेशन मतलब एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. सो ये समझना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोगों को लगता है सारा पैसा म्यूचुअल फंड में कैसे डाल दूं मैं, मुझे अब कंसंट्रेशन किसको कहेंगे गौरव?
इस केस में 95 लाख रुपीस के एक रियल एस्टेट फ्लैट को कंसंट्रेशन कहेंगे या फिर 66 लाख रुपीस के म्यूचुअल फंड्स को हम कंसंट्रेशन कहेंगे। सो और नहीं सब वहीं पे एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने सारे सेक्टर्स होते हैं उसमें, कितने सारे सेक्टर्स के कितने सारे स्टॉक्स होंगे उनके पास। बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली है क्या, पॉइंट ये। तो वर्स्ट पार्ट अबाउट इक्विटी इज कि ये लिक्विडेट इमीडिएटली हो जाता है 2 दिन में, दिस इज द वर्स्ट थिंग। ये एडवांटेज भी है और ये बड़ा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी मुझे लगता है इस एसेट क्लास का, कि इसको आप मतलब पता नहीं वो माइंडसेट हुआ ही नहीं है कि इसको एक एसेट क्लास बोल के कभी देखा ही नहीं जाता है, कभी भी नहीं देखा जाता। मतलब वो एक वो कौन सी मूवी थी, आई थिंक जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा की, उसमें उनके पिताजी बोलते हैं मेरे पास 500 बकरियां है, तो वैसे है मेरे पास 2 फ्लैट है, मेरे पास 3 फ्लैट है, मेरे पास मतलब 5 म्यूचुअल फंड है, ये इसमें क्या मजा आ रहा है, तो इट्स सो बोरिंग। आई वांट समथिंग कि जो रिकॉग्नाइज हो। सो एक जैसे लास्ट टाइम भी बोला था ना, मेरे क्लाइंट ने बोला था यार वो मर्सिडीज ऑडी ये गाड़ी है ना दूसरों को दिखाने के लिए, मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ वो भी अगर ड्राइवर चला रहा है तो वो ड्राइवर ही देखता है। आई अंडरस्टैंड उस पर भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, अरे नहीं वो मारुति में कैसे, सी वी आर नॉट, अगेन पॉइंट इज मतलब आप भावनाओं को समझो, हम क्या मतलब यहाँ पे पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन सो कंफर्ट वर्सेस अ ब्रांड, सो उसे या परसेप्शन है वो कि नहीं यही अच्छा है, ये इट मेक्स अ स्टेटमेंट। सो आई थिंक इट्स बेटर कि लेट्स बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल, मोर एंड मोर रैशनल इन आवर अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो उसमें जो प्रीजुडिस रखा जाता है ना, आई थिंक दैट इज समथिंग, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वी आर हैविंग। जैसे एक बार बोला था ना कि महाराष्ट्र बोर्ड में 9th एंड 10th में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसएससी बोर्ड जो है उसमें म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के सब्जेक्ट्स लॉन्च किए गए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाता है, मैथ्स का टीचर पढ़ाता। अब मैथ्स का टीचर बोलता अरे ये बहुत बड़ा आसान टॉपिक है, इसके कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं बता दूंगा तुम्हें। अरे भाई ये कितना बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो मैथ्स के टीचर ने भी कभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, कि वो एक ऐसा एज है कि वहां पे आप उनको अगर रियलाइज करवाओगे कि ये सब्जेक्ट कितना बढ़िया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने इतना पढ़ाया है, उसको समझाओ ना इसमें एग्जाम्पल लेके। मतलब वहां पे अगर हमने समझा दिया कि आपका एज इतना यंग है, अगर आप 20, 25, 30 साल इन्वेस्ट करोगे तो कुछ म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल लाइए जो 10 रुपए के ने भी 3,000 हुई है, किसी की 4,000 हुई है, किसी की 2,500 हुई है, किसी की 3,500 हुई है, तो इनको एग्जाम्पल समझाओ ना। सपोज आप यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो इतना अमाउंट होता, वो ये नंबर्स अगर उनके दिमाग में ये एज में बैठ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब, बट ये कंपाउंडिंग का मैजिक तो बिठा दो एक बार उनके दिमाग में, हु नोज दे विल स्टार्ट थिंकिंग। क्योंकि अगर वो 10th में है तो आने वाले 6-7 सालों में ही विल स्टार्ट अर्निंग, अगर ग्रेजुएशन के बाद जॉब लिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लिया जाएगा तो 8 साल में होगा, बट ही और शी विल स्टार्ट अर्निंग। सो उनको अगर ये सारी चीजें अगर पढ़ाई जाएंगी तो आई थिंक दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट। सो ये आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी मतलब अगर वो घर वालों को देख रहे हैं कि भाई गोल्ड लेना ही इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट लेना ही इन्वेस्टमेंट है, और कहीं ना कहीं ये कानों पे पड़ते रहते हैं, बिल्कुल ये कानों पे पड़ती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाई आई केम इनटू दिस इन्वेस्टिंग वर्ल्ड, बिकॉज मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि 5 साल में पैसा डबल होता है। बैंक में होता था तब 13-14% की इंटरेस्ट रेट आते थे। माय फादर वाज वर्किंग विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो उस केस में हमें याद, मतलब शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो गया, और वही शायद वो सिलसिला में इन्वेस्टिंग पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 5 की जगह 6 साल बोलता हूँ अभी, 12% की, बीइंग रैशनल हो जाता है, बट उससे पहले ही देखा हुआ है मैंने, मतलब मेरी जितनी अभी तक की इन्वेस्टिंग जर्नी है 17-18 सालों की, काफी उससे पहले था। अभी ये भी एग्जांपल बताया ना, 32 लाख की नेट इन्वेस्टमेंट, इफ इट इज 68 लाख रुपीस एसआईपीज करके इन लास्ट 7-8 ईयर्स, तो आई थिंक एन एवरेज होल्डिंग जो है उनका 900 डेज का कुछ है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि वो पैसा कितना जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। एंड कुछ मतलब एकदम ऐसा मत निकालिए कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, नॉर्मल फंड्स है, कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग है, बट नॉर्मल फंड्स। सो उस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन यू गो एंड चेक इट विद इंडेक्स आल्सो, आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ मतलब कंक्लूजन वही निकलेगा उसमें से। सो अगेन पॉइंट इज दैट कि ये इतने आगे का आप सोच रहे हो कि यार वो मतलब वो बड़ा होगा तो दोनों को एक-एक घर होंगे, तो मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स होने दो ना उनके पास, क्या प्रॉब्लम है। एंड फ्रॉम दिस एज स्टार्ट
टीचिंग देम कि भाई एक मतलब खुद का बजट बनाने को बोलो कि कैसे क्या नहीं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें है कुछ कुछ जो जहां से वो लिटरेसी आएगी एंड देन दे विल टेक इट फॉरवर्ड। तो ये मतलब अगर प्लेटफॉर्म देना ही है तो घर का प्लेटफॉर्म क्यों दे, घर लेके देने का प्लेटफॉर्म देना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी का प्लेटफॉर्म देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये प्लेटफॉर्म है चलो करो ये यहाँ से। सो इट्स ओके। सो अभी मतलब लॉट ऑफ टाइम आई एम गिविंग मनी टू माय सन फॉर कुछ भी एंड आई वांट कि वो कहीं ना कोई उसको ना कोई उसको फंसाए कैलकुलेशन में, वो जो होगा उसमें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ लर्निंग। कुछ ऐसा कौन सा मतलब लाखों रुपए, मतलब अगर 50-100 रुपए के लिए भी अगर कुछ होता है तो वो एग्जाम्पल बन जाता है कि नहीं आई विल बी मोर एंड मोर विजिलेंट अबाउट दैट। तो बट आजकल क्या हो गया कि उनको भी वो अंडर 18 है तो एक फैन पे नाम का एक ऐप है तो वहां से आप पे कर सकते हो, यू कैन डिपॉजिट मैक्सिमम 5,000 रुपीज, इट वर्क्स लाइक अ यूपीआई। सो उसके चक्कर में वो भी गलतियां होने की चांसेस थोड़े और कम हो गए। सो आई थिंक बट इंटरेस्टिंग है, तो इट्स बेटर कि मैक्सिमम अगर उनके मतलब उनको फाइनेंशियल एसेट्स या लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और ज्यादा लिटरेट करेंगे तो आई थिंक दैट इज द प्लेटफॉर्म वी शुड गिव टू किड्स रादर देन कि मैं उस घर रखूंगा या गोल्ड रखेंगे। सो अगेन आप करिए बट आई थिंक फाइनेंशियल एसेट को इग्नोर मत कीजिए उस केस में।